विलियम हेनरी गेट्स थर्ड यानी कि बिल गेट्स आज के समय एक सक्सेसफुल और स्मार्ट व्यक्ति माने जाते हैं। एक समय जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की थी और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 2021 में वो 131 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। एक समय टेक इंडस्ट्री में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन करने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और आज का टेक्निकल वर्ल्ड जिस फाउंडेशन की हेल्प से इतना बड़ा हो गया है, उस फाउंडेशन का बेस वाकई में बिल गेट्स ने ही तैयार किया था। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज करने में कोई मुश्किल नहीं आई होगी? यदि आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके विचारों में डेफिनेटली चेंज आने वाला है। इसलिए देखते रहें ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे बिल गेट्स की लाइफ के 5 ऐसे फेलियर जिनसे उन्होंने एक नई सीख लेकर नए स्तर से बड़ी शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि ऐसी ही सक्सेसफुल स्टोरी रेगुलर आप तक पहुंचती रहें। फेलियर 1, जब बिल गेट्स की पहली कंपनी हुई बुरी तरीके से फेल। बिल गेट्स ने अपनी पहली कंपनी का नाम ट्रैफोडेटा रखा था, जो कि फ्लोट बिजनेस मॉडल से रिलेटेड थी, और 1974 से लेकर 1980 के बीच में कंपनी ने कुल $3,500 का नुकसान खाया, जिसके बाद बिल पूरी तरह से डीमोटिवेट हो गए और उन्होंने इस कंपनी को बंद कर दिया। इस कंपनी की शुरुआत करने में उनके साथ पॉल एलन और पॉल गिलबर्ट भी शामिल थे। फेलियर 2, जब एप्पल को निकाला कर्जे से बाहर। आज के टाइम एप्पल माइक्रोसॉफ्ट से भी आगे निकल चुकी है, लेकिन एक समय हुआ करता था जब एप्पल की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। अगस्त 1997 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया $150 मिलियन के इन्वेस्टमेंट ने आज स्टीव जॉब्स की कंपनी एप्पल को इस लेवल पर लाकर खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी इन्वेस्टमेंट की हेल्प से एप्पल ने आईमैक और आईपॉड का एवोल्यूशन किया था। 23 साल के बाद आज एप्पल अमेरिका की पहली कंपनी हो गई है जो कि $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन रखती है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिल गेट्स ने यह भी बताया कि उनकी कंपनी के दूसरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मानते थे कि उनका ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से गलत था, और यदि उस पैसे का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट खुद के लिए करता तो आज एप्पल से कहीं बड़ी बेहतर कंपनी होती। फेलियर 3, रिफॉर्म और नए इनोवेशन की कमी की वजह से गूगल से हो गए बहुत पीछे। जब 1998 में गूगल की शुरुआत हुई थी, उस समय माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही दुनिया की बिगेस्ट कंपनियों में शामिल की जाती थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन टूल बिंग पर किए जाने वाला सर्च आज के समय में गूगल पर किए जाने वाले सर्च के कंपैरिजन में केवल 1/4 ही रह गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक समिट के दौरान बिल गेट्स ने एक्सेप्ट किया था कि नए इनोवेशन और क्लीन सर्च इंजन की इमेज के साथ गूगल ने उनके सर्च इंजन को बुरी तरीके से पीछे छोड़ दिया है। फेलियर 4, इंटरनेट की बढ़ती हुई रीच को अंडर एस्टिमेट करना और दूसरी ऑनलाइन कंपनियों को माइक्रोसॉफ्ट से आगे निकल जाने देना। एक इंटरव्यू में माइक्रोसॉफ्ट के एसवीपी रह चुके ब्रैड सिल्वरबर्ग ने क्लेम किया था कि इंटरनेट के मैसिव इन्फ्लुएंस को समझने में बिल गेट्स पूरी तरीके से फेल रहे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में लिखा था कि बिल गेट्स की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी और थ्रेट से मुकाबला नहीं कर पाए, और उनका स्टेटस क्यो ही आज माइक्रोसॉफ्ट की गिरती हुई नेटवर्थ का कारण है। बदलती हुई सोसाइटी और यूजर्स की डिमांड के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडो तक को अपडेट नहीं किया, क्योंकि बिल गेट्स की थॉट प्रोसेस ये थी कि वो केवल विंडोज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई नया इनोवेशन भी नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से नई और बड़ी कंपटीशन वाली कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट से कहीं आगे निकल गईं। फेलियर 5, एंटी ट्रस्ट सूट लॉ के तहत जब यूएस गवर्नमेंट ने पहुंचाया माइक्रोसॉफ्ट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान। माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स के लिए बिजनेस और रेपुटेशन लेवल पर सबसे बड़ा नुकसान उस समय हुआ जब यूएस पार्लियामेंट ने उन पर एंटी ट्रस्ट कानून के तहत कोर्ट में मुकदमा चला दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुए एक इंटरव्यू में खुद बिल गेट्स ने बताया था कि इस समय वह पूरी तरीके से घबरा गए थे, क्योंकि उनके कंपटीशन में खड़ी होने वाली नई कंपनियां सरकार के साथ लॉबिंग की हेल्प से अपने अकॉर्डिंग कानून बनवा रही थीं, और बिल गेट्स कभी भी लॉबिंग पर बिलीव नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने फेयर टैक्स के अलावा सरकार को किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं दिया। इसी का खामियाजा उन्हें आगे चलकर भुगतना पड़ा जब गूगल के लैरी पेज और को फाउंडर ने बिल गेट्स के खिलाफ एंटी ट्रस्ट का मुकदमा लगाने वाले वकील को पूरी तरीके से सपोर्ट दिया, और माइक्रोसॉफ्ट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान होने के बाद अपने इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ने में सफलता पाई। खुद बिल गेट्स ने भी इस बात को कबूला कि जब माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, यदि उस समय वो लॉबिंग जैसा काम करते तो आज के समय की टॉप कंपनियां उनके सामने बहुत बौनी रह जाती।
खैर कुछ भी हो, इतना तो हम कह सकते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे से डोनेशन करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बनाने वाले बिल गेट्स आज के समय में एक सामाजिक व्यक्ति होने के साथ ही लोगों के भले के लिए भी सोचते हैं। उनकी सोच सिर्फ अपने और माइक्रोसॉफ्ट के विकास को लेकर नहीं है, बल्कि आज के समय में दुनिया के हर कोने में कंप्यूटर को घर घर पहुंचाने में भी बिल गेट्स का ही हाथ रहा है। यदि आपने किसी नए बिजनेस की शुरुआत की और बार बार उसमें फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो हमेशा एक बात दिमाग में रखें कि इस दुनिया में केवल आप ही ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसे बार बार फेलियर झेलने पड़ रहे हैं। एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके बिल गेट्स की लाइफ भी पूरी तरह से स्ट्रगल से भरी हुई थी। इसी तरह की और सक्सेस स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।